हवा महल। आज प्रस्तुत है भगीरथ शुक्ल योगी लिखित झलकी गिरगिट। संपादक जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए, बिराजिए। कहिए संपादक जी, कुशल तो है? बस आपकी दया है। इधर कई महीनों से आपने दर्शन नहीं दिए, कहीं चले गए थे? हाँ, जरा देशाटन करने निकल पड़ा था। अच्छा, किस तरफ? जी, दार्जिलिंग तक गया था। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तब तो आप हमारे लिए कुछ ना कुछ सामग्री जरूर ले आए होंगे वहां से। हाँ अवश्य। ये लीजिए, ये दार्जिलिंग की कुछ आंचलीय लोक कथा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये कुछ लोक कथाएं हैं, इनमें से एक इसी महीने के अंक में दे दीजिए, और साथ में ये चित्र भी दे देना। ये क्या संपादक जी, आपने तो कथा देखी तक नहीं, बगैर पढ़े ही छपने के लिए दे दी। जी, आपकी रचना तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, हम तो बस रचना को जरा सूंघ कर ही मालूम कर लेते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं अंदर आऊं? आइए। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। धन्यवाद। कहिए, क्या इच्छा है? जी, पिछले महीने मैंने अपनी एक कहानी भेजी थी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या आपको कोई सूचना नहीं मिली? जी नहीं, मैं 2 स्मरण पत्र भी भेज चुका हूँ। आपका शुभ नाम? जी, ये मेरा कार्ड है। हाँ, याद आया। देखिए, हमें खेद है कि हम आपकी कहानी का उपयोग नहीं कर सके। यानी वो नामंजूर हो गई? जी हाँ। लेकिन क्यों? आखिर उसमें ऐसी क्या बात थी? ये हम नहीं बता सकेंगे। रचनाओं की त्रुटियां बताना हमारे नियम के बाहर की बात है। मैंने तो बड़े परिश्रम से लिखी थी, और मेरे ख्याल से वो बहुत ही प्रभावशाली भी है। हाँ जी, अपनी रचना सभी को प्रभावशाली लगती है पुंडरीक जी। गोस्वामी जी ने कहा है, निज कवित्व के ही लाग न नीका, सरस होए अथवा अति फीका। नहीं संपादक जी, उस कहानी की प्रशंसा तो मेरे मित्रों ने भी की थी। मित्रों और संपादक के दृष्टिकोण में बहुत अंतर होता है। आपकी रचना ढूंढकर डाक से भिजवा दूंगा। अच्छा, तो नमस्कार। नमस्कार। अजय, आपने भी कमाल कर दिया संपादक जी। क्या मतलब? आपने इन्हें पहचाना नहीं? अजय, ये उन राम खिलावन जी के सुपुत्र हैं, जिनके अति विशाल मिष्ठान गृह का पूरा पेज का विज्ञापन आपकी पत्रिका में हर महीने छपा करता है। सचमुच? तो पहले आपने क्यों नहीं बताया? अजी, वो विज्ञापन तो मेरी पत्रिका का सबसे बड़ा सहारा है। भोला, ओ भोला, देखो साहब जो अभी यहाँ आए थे, उनको बुला ला जल्दी से, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आपने मुझे बुलवाया? जी हाँ जी हाँ, बैठिए। कहिए, क्या आज्ञा है? अजी, कुछ ना पूछिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जा रही थी। क्या करूं, मेरी याददाश्त ही बड़ी खराब है। आपकी कहानी का शीर्षक क्या है? जी, कोहरे का पर्दा। कोहरे का पर्दा? वाह वाह, तो ये कहानी आप ही की है? जी हाँ। लीजिए, मुझसे बड़ी भूल हुई। अजी, ये कहानी तो कब की स्वीकृत हो चुकी है, और अगले अंक में छपने भी जा रही है। सचमुच? जी हाँ। अजी, ये कहानी तो बहुत ही सुंदर है। कोहरे का पर्दा, वाह वाह वाह, कितना सुंदर प्रतीकात्मक विवरण है। और कहानी भी हिंदी साहित्य की एक प्रतिनिधि कहानी है। भाषा, शिल्प, चरित्र चित्रण, सब कुछ कितना अनोखा है। कथा शैली का बिल्कुल नया प्रयोग है। सचमुच ही आपने इस पर बड़ी मेहनत की है। चलिए, मेरी मेहनत तो सफल हुई। पहले तो आपने मुझे एकदम ही निराश कर दिया था संपादक जी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। क्या करूं, सचमुच मेरी याददाश्त बहुत खराब है। अच्छा बताइए, आप क्या लेंगे, चाय या ठंडा? जी धन्यवाद, मैं कुछ नहीं लूंगा संपादक जी, आप कष्ट मत कीजिए। जी वाह, इसमें कष्ट कैसा? अरे भोला, एक ठंडा और एक चाय। तो आज लिख रहे हो ना? क्या? क्या? अजी, चिट्ठी का जवाब, और क्या? कैसी चिट्ठी? अरे, इतनी जल्दी भूल गए? कल रात को ही तो कहा था तुमने कि रामलाल जी की चिट्ठी का जवाब सवेरे लिख दूंगा। ओहो, रामलाल जी वाली चिट्ठी? मैं तो चक्कर में पड़ गया था कि कौन सी चिट्ठी का जवाब देना है। अरे, क्या रामलाल जी की चिट्ठी जरूरी नहीं है? नहीं, जवाब न देने से भी काम चल जाएगा। कैसे? हमारा जवाब नहीं मिलेगा तो रामलाल समझ जाएंगे कि हमें उनका रिश्ता मंजूर नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। लेकिन क्यों?
जो बातें तुम नहीं समझ सकती उनमें टांग मत अड़ाया करो। आखिर सुनूं भी तो कि रामलाल जी के रिश्ते में क्या बुराई है। इतनी सी बात तुम कैसे नहीं समझती कि रिश्तेदारी बराबरी वालों की हैसियत से की जाती है। उस रामलाल ने हमारे साथ रिश्ते की बात चलाने की हिम्मत ही कैसे की? मगर मेरे ख्याल से रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उनकी लड़की कितनी सुंदर है, ऐसी सुंदर बहू चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, और सुंदर लड़की अभिमानी भी होती है। लड़की जितनी सुंदर होगी उतना ही अपने ऊपर से घमंड होगा, और घमंडी लड़की न सास ससुर को सुख दे सकती है और न अपने पति को। लेकिन मैं कहती हूँ कि रामलाल जी की लड़की सुंदर होते हुए भी घमंडी नहीं हो सकती। ये तुम कैसे कह सकती हो? तुमने उसके साथ एक दिन भी तो नहीं बिताया, सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसे देखा है। फिर भी मैं जानती हूँ कि वो घमंडी नहीं हो सकती, इसलिए कि वो पढ़ी लिखी लड़की है, और ये रामलाल जी की लड़की तो बीए पास है। क्या कहा? वो बीए पास है? अजी तब तो वो जरूर घमंडी होगी। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां तो सबसे ज्यादा घमंडी होती हैं, बड़े बूढ़ों की मान मर्यादा तनिक भी नहीं निभाती। अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया कि वो बीए पास है। अब तो भूल कर भी उसे अपनी बहू नहीं बनाऊंगा। एक तो सुंदर, दूसरे बीए पास, करेला और नीम चढ़ा। ना बाबा ना, ये रिश्ता मैं कभी मंजूर नहीं करूंगा। ओफो, मैं कहती हूँ तुम यहाँ रिश्ता न करके पछताओगे, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो पढ़ी लिखी होते हुए भी सीधी सादी और सलीकेमंद है, और फिर सुशील भी। मैंने उसे घर का काम करते देखा है, और उसके हाथ का बना हुआ खाना भी खाया है। वो कितनी अच्छी रसोई बनाती है। 4 महीने हो गए उसके हाथ से बनी हुई दाल और तरकारी का स्वाद आज भी मुझे याद है। ठीक ठीक। तब तो इस तरह का चटपटा खाना बनाने वाली चटोरी लड़की तो मैं हरगिज अपनी घर में नहीं लाऊंगा। मेरी सारी कमाई तो वो मिर्च मसालों और तरह तरह की तरकारियों में फूंक देगी। इस तरह की बहू लाकर मुझे अपना दिवाला थोड़ा ही पिटवाना है। बस अब ये तय हो गया कि रामलाल के यहाँ रिश्ता मैं मंजूर नहीं करूंगा। अरे भाई माता दीन, घर में हो क्या? हाँ चाचा जी घर में हूँ, आ जाइए। तुम जरा अंदर वाले कमरे में चली जाओ, चाचा आ रहे हैं। माता दीन, तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। अच्छा सुनाइए। पहले मुंह मीठा कराओ। मुंह मीठा हो जाएगा, पहले खुशखबरी तो सुनाइए। अच्छा तो लो सुनो। चंदनपुर के पंडित रामलाल को तो तुम जानते ही होगे। अजी वही रामलाल जो तुम्हारे लड़के को देखने आए थे। हाँ जानता क्यों नहीं। और ये भी जानते होगे कि कानपुर में उन रामलाल के एक चचेरे भाई रहते हैं, श्याम बिहारी। नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता था। वो तो परसों जब मैं कानपुर गया तो वहां मुझे मालूम हुआ कि श्याम बिहारी रामलाल के चचेरे भाई हैं। अच्छा। और श्याम बिहारी लखपति आदमी हैं। कानपुर में उनके कई मकान हैं और एक कपड़े की बहुत बड़ी दुकान भी है। अच्छा, आश्चर्य। अरे आश्चर्य तो उसके आगे है, वो ये कि उस सारी धन दौलत का मालिक तुम्हारा लड़का बनने वाला है। हैं? क्या कहा दयाल चाचा? हाँ, अरे भाई श्याम बिहारी की सारी धन दौलत का मालिक तुम्हारा लड़का बनने जा रहा है। चाचा जरा विस्तार पूर्वक। सेठ श्याम बिहारी की कोई संतान नहीं है, सो अपनी सारी जायदाद उन्होंने अपनी भतीजी यानी रामलाल जी की पुत्री यानी तुम्हारी होने वाली बहू के नाम लिख दी है। क्या कहते हो दयाल चाचा? मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ। मुझे बिल्कुल पक्की तौर पर पता चला है। परसों ही तो उन्होंने तुम्हारी होने वाली बहू यानी अपनी भतीजी यानी रामलाल जी की सपुत्री के नाम वसीयतनामा लिखा है। हे भगवान, तुम कितने दयालु हो। दयाल चाचा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको ये खुशखबरी सुनाने के लिए क्या इनाम दूं। अच्छा बैठिए, मैं अभी मिठाई मंगाता हूँ। अरे मिठाई मैं शाम को आकर खा लूंगा, अभी तो मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। अच्छा नमस्ते। अजी मैंने कहा, सुना तुमने? हाँ सुन लिया। लेकिन मैं ये पूछती हूँ, तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? तुम्हें तो रामलाल जी का रिश्ता ही मंजूर नहीं था। मंजूर क्यों नहीं था? अरे मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर था, और मंजूर है। मंजूर है, लेकिन रामलाल जी की लड़की तो बहुत सुंदर है। अरे तो सुंदर तो होनी ही चाहिए। तुम क्या समझती हो मैं कोई कुरूप बहू अपने घर में लाऊंगा? लेकिन सुंदर लड़की तो अभिमानी होती है ना? नहीं, सुंदरता और अभिमान का कोई संबंध ही नहीं। ये जरूरी नहीं है कि हर सुंदर लड़की अभिमानी ही हो। लेकिन रामलाल जी की लड़की तो जरूर घमंडी होगी, क्योंकि वो बीए पास है। अरे नहीं भाई, पढ़ी लिखी लड़कियां घमंडी नहीं होती। विद्या मनुष्य को समझदार, विनम्र और सद्गुणी बना देती है। लेकिन रामलाल जी की लड़की चटोरी और फिजूल खर्च भी तो होगी।
तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें बनाने का उसे बहुत शौक है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, तरह तरह की चीजें पकाने वाली लड़की चटोरी और फिजूल खर्च कैसे हो सकती है? अच्छी रसोई बनाना तो गृहिणी का सबसे अच्छा गुण समझा जाता है। जो लड़की जितनी अच्छी रसोई बनाती है और जितनी अधिक चीजें बनाना जानती है, वो उतनी ही ज्यादा पसंद की जाती है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में तो नहीं आ रही। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम कह रहे थे ना कि अरे वो तो मैं क्या मजाक कर रहा था। तो मैं उन्हें चिट्ठी लिख दूंगा। नहीं, बल्कि अभी तार दिए देता हूँ। तार दे दोगे? वो क्या, मैंने कही आपकी क्या सेवा की जाए? अजी सेठ जी, आप मुझे लज्जित न करें। देखो, मैंने कही जो कुछ कहना हो जल्दी से कह डालो, हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ हाँ सेठ जी, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे ज्ञात है कि आपका समय अत्यंत मूल्यवान है। आप जैसे संपन्न, पढ़े लिखे, परोपकारी व्यक्ति के लिए समय का अभाव तो मैंने कही आप अपने मतलब की बात क्यों नहीं कहते? हाँ हाँ सेठ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप किंचित धैर्य धारण करें। शरण, अशरण अनाथ आश्रम का नाम तो आपने अवश्य ही श्रवण किया होगा। मैं उसी अनाथ आश्रम का एक प्रतिनिधि हूँ एवं ओहो, तो मैंने कही कि आप चंदा मांगने आए। साधुवाद साधुवाद। सेठ जी, आप तो अधिक बुद्धिशाली हैं। अल्प समय में ही आपने मेरा उद्देश्य ज्ञात कर लिया सेठ जी। हाँ, मैंने कही वो क्या, आपका उद्देश्य तो मैं जान गया, लेकिन माफ कीजिए, मुझसे आपको चंदो बंदो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहिए सेठ जी, आप तो हरिश्चंद्र जैसे धर्मी, कर्ण जैसे दानी हैं। अरे मैंने कही सब झूठ है। ये किसने कही दिनों आशय कि मैं कर्ण जैसा दानी हूँ? अरे मैंने आज तक एक पैसों भी दान किसी को नहीं दियो। मैं जे पूछूं कि मैं दान क्यों दूं, हैं? वो क्या, मैंने लाखों की जायदाद अपनी मेहनत और अपनी दिमाग को परेशान करके पैदा किए, फिर उसे दान मान में मुफ्त में क्यों लुटाऊं? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। दान से संपत्ति कम नहीं होती, प्रतिकूल वृद्धि होती है। गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसी पंछिन के लिए घटे न सरिता नीर, दान किए ना धन घटे जो सहाय। रघुवीर सेठ जी, दान तो संपत्ति की शोभा है। अरे मैंने कही देखिए, आपका लेक्चर सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हाँ, मैंने एक बार कई दिनों कि मैं आपको चंदा बंदा नहीं दूंगा। आप मेरा सर क्यों खा रहे हैं? आप जा सकते हैं। किंतु सेठ जी, अरे मैंने कही अजीब आदमी हो। मैंने कही तुम चले जाओ यहाँ से। परंतु सेठ जी, आप मेरा निवेदन तो मैंने सुनिए। कही चले जाओ। सेठ जी, मैंने कही जाओ। पर मेरी बात तो सेठ। मैंने कही जाओ। सेठ क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओ नीलिमा देवी जी, मैंने कही नमस्कार नमस्कार। भला आपको पूछने की कौन सी जरूरत है? विराजिए। थैंक यू थैंक यू। ओह, बाहर कितना गर्मी है, आग बरस रही है आसमान से। और आपका ये एयर कंडीशन ड्राइंग रूम बहुत ही आरामदेह और सुंदर है। धन्यवाद धन्यवाद। दरअसल बात ये है कि ड्राइंग रूम तो बहुत ही वो क्या सुंदर है, पर इसकी सुंदरता आपके आने से और भी बढ़ गई है। एक सुंदरता ने वो क्या दूसरी सुंदरता में चार चांद लगा दी ने। हटाइए, आप तो बनाते हैं। ना 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 ना, जे बनाने बिगाड़ने की कला अपने को बिल्कुल नहीं आती। हाँ, मैं तो जो कुछ कहूँ बिल्कुल साफ साफ और सच कहूँ। और मेरी बात पर विश्वास न होए तो इस सामने वाले आईने से पूछ देखिए, वो झूठ नहीं कहेगा। लेकिन आईना भी तो आपका ही है ना, वो तो आपका ही साथ देगा। बाजे भी खूब रही। अरे वाह, खैर छोड़िए, बताइए क्या लेंगी आप? चाय? ओह नो, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जरूरत कैसे नहीं है? अरे दीनू। नहीं नहीं, रहने दीजिए रहने दीजिए। अच्छा, तो मैंने कही नीलिमा देवी कहिए, क्या आज्ञा है? ओह, आई एम फीलिंग सो शाय। आप तो शर्मिंदा करते हैं सेठ जी। मैं भला आपको क्या आज्ञा दे सकती हूँ? हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करनी है। मैंने कही कहिए कहिए कहिए, आपका हरकुम शराकों पर। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। बात यह है सेठ जी कि हमारे क्लब ने एक वैरायटी शो अरेंज किया है, सो उसकी तैयारी के लिए कुछ। मैंने कही समझ गए हो, मैं समझ गए। अच्छा, तो मैंने कही हुक्म करो, कितनों को चेक लिख दूं? सेठ जी, इसके लिए मैं आपको प्रेस नहीं करूंगी। वो
आपकी जो मर्जी हो वही दे दीजिए, लेकिन कम से कम 51 रुपए जरूर हो। अरे बस मैंने कही, हाँ मैंने कही, ये लीजिए 101 रुपयों को चेक। अब तो खुश है ना आप? ओह थैंक यू वेरी मच सेठ जी, आप सचमुच बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी आपने श्री भगीरथ शुक्ल योगी लिखित झलकी सुनी। गिरगिट, निर्देशक मुख्तार अहमद,